बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएम जमाली इन्फो। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान पर बदतरीन असरात। हम इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। मौसमियाती तब्दीली आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसने तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है, मगर इसके बदतरीन असरात सबसे ज़्यादा इन ममालिक पर मरतब हो रहे हैं जो माहौलियाती आलूदगी में कम हिस्सा डालते हैं, मगर गुर्बत, कमज़ोर मईशत, आबादी के दबाव और नाकस मनसूबाबंदी के बायस इन तब्दीलियों से ज़्यादा मुतासर होते हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में सर फहरिस्त है जो दुनिया की कुल कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा डालता है, मगर माहौलियाती ख़तरात की फहरिस्त में टॉप 10 ममालिक में शामिल है। यहाँ मौसमियाती तब्दीली के असरात महज दर्जाए हरारत में इजाफे तक महदूद नहीं, बल्कि ये ज़रात, मईशत, पानी, सेहत, इंसानी ज़िंदगी और सलामती तक हर शोबे को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत, मौसमी तनु, कुदरती वसाइल पर इन्हिसार और नाकस हुक्मरानी ने इन असरात को मज़ीद संगीन बना दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पानी है, जिसे माहिरीन आने वाले बरसों में कौमी सलामती का मसला करार दे रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली ने बारिशों के निज़ाम को बिगाड़ दिया है। कभी तवील खुश्क साली के अदवार देखने को मिलते हैं तो कभी अचानक शदीद बारिशों और सैलाब का सामना करना पड़ता है। दरियाओं में पानी की कमी ने ज़रात को ख़तरे में डाल दिया है, जबकि दूसरी जानिब शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब लाखों लोगों को बेघर कर देते हैं। जैसा कि आजकल एक सैलाबी सिलसिले ने मुल्क में गैर मामूली तबाही फैला रखी है और ये सैलाब सिंध की तरफ बढ़ रहा है, ताहम अभी सैलाब की सिंध में मुमकिन तबाही के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2010, 2013 और 2022 का सैलाब उसकी बड़ी मिसालें हैं। इन सैलाबों ने मुल्क के 1/3 हिस्से को ज़ेर-ए-आब कर दिया। 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हुए, लाखों मकानात तबाह हुए, फसलें बर्बाद हुईं और मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली महज एक नज़री बहस नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। जी नाज़रीन, ज़रात पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और उसी शोबे पर मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। बारिशों के गैर मुतवक्का निज़ाम, बढ़ते हुए दर्जा हरारत, ग्लेशियर्स के पिघलने और पानी की किल्लत ने ज़रई पैदावार को कम कर दिया है। गंदम, चावल, कपास और गन्ने जैसी अहम फसलें शदीद मुतासर हो रही हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा न सिर्फ पैदावार को मुतासर करता है बल्कि मट्टी की जरखेज़ी को भी ख़त्म करता जा रहा है। कीड़ों और बीमारियों में इजाफा ज़रई शोबे पर मज़ीद बोझ डाल रहा है। ये सब कुछ किसानों की मुआशी हालत को बदतर बना रहा है और देही आबादी गुर्बत और बेरोज़गारी का शिकार हो रही है। इसके असरात बराह रास्त मुल्की मईशत पर पड़ते हैं, क्योंकि ज़रात ही बरामदात और खुराक की ज़रूरियात पूरी करने का बुनियादी ज़रिया है। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। कराक्रम, हिमालय और हिंदुकश के पहाड़ों में मौजूद ये बर्फ़ानी ज़ख़ायर पाकिस्तान के दरियाओं के लिए ज़िंदगी की अलामत है, मगर आलमी दर्जे हरारत बढ़ने के बायस ये ग्लेशियर्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, जिसके नतीजे में ग्लेशियाई झीलों के फटने और बिफरने जैसे ख़तरात बढ़ गए हैं। शुमाली पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में देहात और बस्तियाँ इन झीलों के बिफरने से ख़तरे में हैं। माहिरीन इस बात का ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल में इन ग्लेशियर्स के मुकम्मल पिघल जाने से दरियाओं में पानी की फ्राहमी कम हो जाएगी, जो पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान के शहरी इलाकों को भी मुतासर किया है। बड़े शहरों में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। हीट व्यूज़ के बायस हर साल दसियों दर्जन अफराद जाँ बाग हो जाते हैं। कराची में 2015 की हीट व्यू ने कई 100 जानें ली और यह ख़तरा मुसलसल बढ़ रहा है। दूसरी जानिब माहौलियाती आलूदगी, गाड़ियों के धुएँ और सनतों के फुजले ने स्मोक जैसे मसाइल को भी जन्म दिया है, जो लाहौर समेत कई शहरों को अपनी लपेट में ले चुकी है। स्मोक न सिर्फ सेहत के लिए ख़तरा है बल्कि ट्रांसपोर्ट, फ़िज़ाई सफ़र और रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी मुतासर करती है। जी नाज़रीन, सेहत आमा पर मौसमियाती तब्दीली के असरात भी इंतहाई खौफनाक है। पानी की आलूदगी और दर्जा हरारत में तब्दीली ने वबाई अमराज को बढ़ा दिया है। मलेरिया, डेंगू और हैज़ा जैसे अमराज आम हो रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत और खुराक की कमी ने बच्चों की नशो नुमा पर बुरा असर डाला है। पानी और खुराक की कमी सेहत के शोबे के लिए नया बुरहान खड़ा कर रही है।
पाकिस्तान की मैशत पहले ही कमज़ोर है, मगर मौसमियाती तब्दीली ने उसे मज़ीद नुकसान पहुँचाया है। सैलाब, खुश्क साली और हीट व्यूज़ के बायस सालाना अरबों डॉलर का नुकसान होता है। इस साल अब तक अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जबकि मज़ीद तबाही के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, बरामदात मुतासर होती हैं और लाखों अफराद बेरोज़गार हो जाते हैं। आलमी मालियाती इदारों के मुताबिक सिर्फ 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया। ये नुकसान कौमी बजट पर बिराह रास्त असर डालता है और मुआशी तरक्की को सुस्त कर देता है। इन सब मसाइल ने पाकिस्तान में इंसानी सलामती के नए ख़तरात को जन्म दिया है। पानी और खुराक की कमी, बेघर होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा और रोज़गार की कमी ने मुआशरती मसाइल को भी बढ़ा दिया है। लोग शहरों की तरफ हिजरत पर मजबूर हो रहे हैं, जिससे शहरी सहूलियात पर दबाव बढ़ रहा है। कुदरती आफात ने लाखों अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा बरसों में अंदरूनी तनाज़ात और वसाइल पर झगड़ों में इजाफा भी हो सकता है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क को इन ख़तरात से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हुकूमती सतह पर मौसमियाती पॉलिसियों को संजीदगी से नाफिज करने की ज़रूरत है। आबी ज़खायर की तामीर, चंद ज़रई तरीक़ों का इस्तेमाल, शजरकारी मुहिमात, मुतबादिल तवानाई के ज़राए और शहरी मनसूबा बंदी पर तवज्जो देना होगी। अवामी सतह पर शऊर उजागर करना भी लाजमी है ताकि लोग माहौल दोस्त रवैये अपनाएं। उसके साथ साथ पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी ताकि तरक्की याफ्ता ममालिक जो सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाते हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और मुतासरा ममालिक को माली और टेक्निकी मदद फराम करें। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली एक ऐसा चैलेंज है जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन ही नहीं। अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो मुस्तक़बिल में न सिर्फ मईशत और मुआशरती ढांचा तबाह हो जाएगा, बल्कि कौमी सलामती भी ख़तरे में पड़ सकती है। मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात पहले ही पाकिस्तान में वाज़ेह हो चुके हैं और वक्त तेज़ी से निकल रहा है। इस सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए हुकूमत, अवाम और आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और पायदार मुस्तक़बिल यकीनी बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जी एम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।